नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं के लिए जो आपका पेपर होने वाला हिंदी का रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए हिंदी के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पर आपको जो खंड अ आता है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि आपको एक गद्यांश दे रखा होगा। सबसे पहले उसके क्या करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना और उसके उत्तर लिखने हैं। जैसे आपका पहला एक गद्यांश दे रखा है, किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है। वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता आ रहा है। वह परिश्रमी है। खेत में जब उतरता है तो कड़ी धूप में सिर पर चादर रखकर वह डटा रहता है। वह स्वभाव से मितव्ययी है। उसे बुद्धू या पुराणपंथी कहना अपनी आंखों का अंधापन है। भारतीय किसान को जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तो वह उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है। भारतीय किसान शरीर से सुदृढ़ और मन से समाशील होते हैं। संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है। उनके सद्गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, किसान के बारे में देख रखा है। भारतीय किसान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में दे रखा है, जिसके अंदर पहला आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मितव्ययी शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। मित्रता निभाने वाला, मीठा बोलने वाला, मेहनत करने वाला या कम खर्च करने वाला। तो मितव्ययी का यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। जो ये मितव्ययी वो होगा जो कम खर्च करने वाला। यहाँ तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा कि मितव्ययी कौन सा होता है, जो कम खर्च करता है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है रूढ़िवादिता, आलस्य, परिश्रमी, मितव्ययी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय किसान कैसा, परिश्रमी है और मितव्ययी। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, भारत का सर्वोदय निहित है पूंजीवाद में, किसान का जीवन बनाने में, किसान के परावलंबन में या मजदूर के जागरण में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब है इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, भारतीय किसान किस बात में संसार में सबसे ऊपर है। तो अशिक्षा में, संतोष व परिश्रमी जीवन जीने में, गरीबी में या पवित्रता से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय किसान किसके संसार में सबसे ऊपर है, संतोष व परिश्रमी जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट अगला है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पर आपको शीर्षक पूछा गया है, भारतीय किसान आत्मनिर्भर, मितव्ययी या स्वावलंबी। तो यहाँ पर भारतीय किसान है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश है क्या है, भारतीय किसान है, जो इसका गद्यांश का शीर्षक है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय किसान की जीवन की पूंजी क्या है, क्रम, श्रम, फसल, सादगी या आत्मनिर्भरता। तो भारतीय किसान की जीवन की पूंजी क्या है, फसल। फसल है जो उसकी जीवन की पूंजी है, क्या है, फसल। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना, यानी आपके पास पहले गद्यांश था, अब आपको यहाँ पर पद्यांश दे रखा हो। वह स्वतंत्रता कैसी है, वह कैसी है आज़ादी, जिसके पद पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखेरी दी है। सहने की सीमा होती है, सका ना पीड़ा अंतर। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश दे रखा है, जिसका पहला प्रश्न दे रखा है, प्रस्तुत काव्यांश का यहाँ पर आपको उचित शीर्षक बताना। आज़ादी, भारत का गौरव, हल्दी घाटी है, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो यहाँ पर क्या होगी, आज़ादी के बारे में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, राणा किसकी पीड़ा सहन नहीं कर सके, प्रजा की, बच्चों की, पत्नी की या स्वयं की। तो यहाँ पर राणा के जो कौन सी पीड़ा वह सहन नहीं कर सकती, उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट अगला है, कागज मसी पात्र छिपाकर मैं, मसी पात्र का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट अगला है, तू ही तू भारत है, मैं रानी ने किसे भारत का। तो यहाँ पर भारत किसे का, राणा जी को भारत का। नेक्स्ट अगला है, हाँ, संधि पत्र लिखने को राणा किसे संधि पत्र लिखने के लिए कह रहे थे, अंग्रेजों को, मुगलों को, अन्य राजाओं को या अफगानों को। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न शुरू होता है, जिसके अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे आपका फर्स्ट दे रखा है, वाक्य के अंग आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट अगला है, लक्ष्मी शब्द का यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। नेक्स्ट आपका है, आस्तिक का यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। तो आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक, क्या, नास्तिक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगला है, लुटेरे शब्द में प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन सा, एरा प्रत्यय, कौन सा, एरा प्रत्यय, लुटेरा। नेक्स्ट अगला है, अनुपयोगी शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अनुप्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग। नेक्स्ट अगला है आपका, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों के निर्माण करने वालों को क्या कहते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगला है, उपसर्ग शब्द के
तो उपसर्ग शब्द के पहले लगकर नए नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। अपना शब्द का विलोम बताना है तो अपना का हो जाएगा पराया। ठीक है, इस तरह आपको करना है। एंड नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। शब्द सीमा 20 रहने वाली है। 9 2 11 होना मुहावरों को यहाँ पर अर्थ बताना है, तो 9 2 11 का हो जाएगा भाग जाना। नेक्स्ट अगला है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे न छोड़ता। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के यहाँ पर आपको भेद बताना है। नेक्स्ट अगला है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य के आपको यहाँ पर लिखना है किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है, इक प्रत्यय से युक्त आपको 2 शब्द लिखना है, जैसे कि ऐतिहासिक लिख सकते हो, इक प्रत्यय से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, इस जल प्रलय में मुसहरी जाति के कौन से नृत्य को देखकर लेकर प्रसन्न हो गए। एंड नेक्स्ट अगला है, चोर की माँ किस बात से प्रभावित हुई। रीढ़ की हड्डी एकांकी में शक्कर को कैसा युवक बताया गया है। अगला है, काजी हौज से क्या तात्पर्य। एंड अगला है, कबीर के काव्य में मानसरोवर से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अगला है, वाक का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड ब शुरू होता है, जिसके अंदर आपको 4 से 17 तक के जो भी प्रश्न दे रखे हैं, शब्द सीमा इनकी 40 रहने वाली है। जैसे दे रखा है, मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांस्कृत्यानंद में से किसी एक साहित्यकार का यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। एंड नेक्स्ट अगला है, रश खान अथवा सुमित्रानंदन पंत में किसी एक कवि का यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। अगला है, सर टॉमस है के मैना पर दया भाव के कारण आपको यहाँ पर बताना है। अगला है, चंद्राहना से लौटते वक्त कवि कहाँ और क्यों रुक जाता है। अगला है, ग्राम श्री कविता में कवि ने गांव की तुलना मरकत मणि के डिब्बे से क्यों की है। अगला है, कैदी और कोकिला में कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट अगला, किसी घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अगला है, लेखक सुमिति को अपने यजमानों के पास क्यों नहीं जाने देना चाहता था। अगला है, सारा शहर जागा हुआ है, लेखक ने इसका क्या कारण बताया। अगला है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का यहाँ पर आपको मूल भाव स्पष्ट करना है। एंड नेक्स्ट 14 प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़का पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अगला है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ रही हो, इस बात का अनुमान गोपाल प्रसाद ने किस आधार पर लगाया। नेक्स्ट है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या प्रबंध किए। नेक्स्ट अगला है, मेरे संघ की औरतें पाठ के संदर्भ में बताएगी लेखक की परदादी को क्या व्रत ले रखा था और क्यों। नेक्स्ट यहाँ पर खंड स शुरू होता है, जिसके अंदर आपको पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 दे रखा, उनमें से एक को आपको करना है। एंड नेक्स्ट आपका एक जो गद्यांश दे रखा है जो आपका पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, इनमें से एक आपको करना है। अगला है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट है, खंड द है, जिसके अंदर आज उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही, स्पष्ट कीजिए। अथवा में आप कर सकते हो, ग्राम श्री कविता के आधार पर प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का वर्णन कीजिए। 22 है, लूणी निवासी अपने मित्र महिपाल को राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने की उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर बधाई पत्र लिखना है। अथवा आपके विद्यालय में खेल दिवस मनाया गया, आपने कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पुरस्कार जीते, अपने पूर्व खेल शिक्षक को पत्र लिखकर अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए तथा आगे भी उनके दिशा निर्देश एवं आशीर्वाद की इच्छा व्यक्त कीजिए। अगला 23वां दे रखा है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। बेरोजगारी समस्या और समाधान, नेक्स्ट जिसमें आप पॉइंट यूज दे रखे वो लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका पर्यावरण सेक्शन रहने वाला है। तीसरा आपका दे रखा स्वच्छ भारत अभियान। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 दे रखे हैं आपको निबंध, जिनमें से एक आपको करना है। तो ये है आपके जो एग्ज़ाम होने वाला हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।